मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने। इस ईयर 2025 जेईई मेंस में 95.5 परसेंटाइल स्कोर किया है। हमारा तो संस्था का गोल ही एक है कि पढ़ाना है, किसी भी शर्त पे पढ़ाना है। तो जब हमने सोचा कि भी जब पढ़ाना ही आ गया तो कोचिंग हम अपने स्कूल में शुरू करते हैं। हमारी एक ही सोच है कि लड़कियों को ऊंचा उठाना। ये हिंदू गर्ल्स स्कूल है, आप यहाँ एडमिशन लें और यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है। अगर आप इनसे कोचिंग लेंगे तो आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो आप पक्का ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हमारे स्कूल के अंदर ये कोचिंग वैसे बता देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट के हम बड़े मिनिमम चार्जेस पे बच्चों को पढ़ाते हैं और वो भी क्या है, जिस बच्चे का एडमिशन हो जाता है हम उसके वो उतने पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं। कि फैंसी कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने शहर के स्कूल में जब आपको ये मौका मिल रहा है कि आपका बच्चा भी नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकता है मेहनत के साथ, लगन के साथ। स्कूल के बच्चे इतनी अच्छी मतलब एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है जो क्रैक कर पाए, तो इसमें बच्चों का, मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का और टीचर्स का सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा। तो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम आज की डेट में आईआईटी की और नीट की दोनों कोचिंग अवेलेबल है। आप भी अपनी बेटियों को पंख लगाना चाहते हैं, उनको उड़ाना चाहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो कैथल का एकमात्र स्कूल हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने। आईआईटी जेईई मेंस में स्थान हासिल किया है और अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे प्रतिशत के साथ उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अपने कैथल ज़िले का ही नहीं, हरियाणा का नाम भी रोशन किया है। फ़िलहाल मैं उस स्थल पर मौजूद हूँ, यानी कि कैथल के सबसे पुराने स्कूल में मौजूद हूँ, हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ वो छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो मैनेजमेंट के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि आईआईटी जेईई मेंस में किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, किस तरह से ये परीक्षा जो है वो पास की, उसको लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल वो दोनों छात्राएं हमारे साथ हैं, मैनेजमेंट के सदस्य जो हैं, अर्पित जी हमारे साथ है, प्रिंसिपल मैम हमारे साथ है, तमाम जो सदस्य हैं, तमाम जो टीम है वो फिलहाल मौके पे मौजूद है। बातचीत कर लेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। लेकिन एक परचम जो है हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने जो है वो लहराया है और उस परचम के साथ साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल जो गुड़िया है वो हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन वर्मा। अच्छा सिमरन जी, बताएं किस तरह की परीक्षा आपने दी और कितने मार्क्स जो है वो आपने जो है वो हासिल किए हैं? मैंने इस ईयर 2025 जेईई मेंस में 95.5 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो बात करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब ये बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां की जाती है तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जो है वो कोचिंग ली जाती है। तो आपने इस आईआईटी जेईई मेंस के पेपर्स के लिए कहाँ से तैयारी की और किस तरह से जो है आपने इसको पास किया? ये कोचिंग हमारे स्कूल वाले ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टोटली स्कूल में ही है। बट सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो या छोटे से। तो बट हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स, प्रिंसिपल मैम और टीचर्स ने सभी ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया इसमें। उन्होंने हमारे साथ इक्वली मेहनत की है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे स्कूल के बाद कोचिंग लेते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कैथल का एकमात्र ऐसा स्कूल है हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो स्कूलिंग के साथ साथ आपके बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जिस तरह आईआईटी जेईई मेंस या तमाम जो कोचिंग है उसकी जो है फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं और स्कूल टाइम में ही जो है बच्चों को वो कोचिंग अवेलेबल जो है वो करवाई जाती है। तो जैसे अपने परीक्षा की तैयारी किस तरीके से, कैसे ये मुकाम जो है वो हासिल किया, कितने टाइम में आप स्टडी किया करते थे और कैसे ये मुकाम हासिल किया? जो टीचर्स हमें डेली का होमवर्क देते थे वो डेली कंप्लीट करना और जो असाइनमेंट्स होते हैं तो वो डेली करना, काम को पेंडिंग नहीं करना चाहिए हमें। तो ये सब कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनसे हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सिमरन, किस किस का सहयोग जो है वो रहा, किस किस सदस्य का सहयोग रहा आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आपको ये अचीवमेंट, ये गोल तक जो है पहुंचाने के लिए? मैनेजमेंट मेंबर्स, प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स हैं जो हमारी इक्वली हेल्प करते थे और पेरेंट्स भी हमें मोटिवेट करते थे कि आप कर सकते हो। तो उन्होंने कभी हमें डीमोटिवेट नहीं होने दिया। कोचिंग टीचर्स भी हैं कुछ, सब ने बहुत हेल्प किया है। तो जिस तरह कोचिंग की हम बात करें, स्कूलिंग टाइम में आपको जो है कोचिंग दी जाती है, तो उनकी फैकल्टी की बात करें, टीचर्स की बात करें, उनका स्वभाव कैसा है, वो जिस तरह से समझाते हैं तो किस तरह का वो समझाते हैं, किस तरह से बच्चे जो उसको कैप्चर करते हैं?
कुछ जैसे टीचर्स जो इंस्टीट्यूट में होते हैं वो ऐसे करते हैं कि जैसे इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस करते हैं, बट हमारे टीचर्स हैं जो सभी को इक्वली पढ़ाते हैं, इक्वली डाउट्स क्लियर करते हैं और कभी भी डीमोटिवेट नहीं करते हैं। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम युवा आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज, क्या अपील रहने वाली है कि जो अपने सपने को लेकर जो है वो लगातार जो है स्ट्रगल कर रहा है, तो उन लोगों की क्या अपील रहने वाली है? कि आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन रखें और डेली का गोल डेली मतलब जो हमारे डेली असाइनमेंट्स होते हैं डेली कंप्लीट करें और कभी भी अपने आप से चीटिंग ना करें कि हमने कर लिया है, तो जो हम कर रहे हैं उसको प्रॉपर करें, प्रॉपर वे में, और टीचर्स की गाइडेंस के अंदर ही करें। ऐसे नहीं है कि हमें जो हमें टीचर्स दे रहे हैं वही करना चाहिए, ऐसे नहीं है हमें ये भी करना है, ये भी करना है, सभी छोड़ के अपना ही करें जो करना है। तो वहीं जैसे आपने स्कूलिंग के अंदर रह के ही जो है ये कोचिंग लेकर जो है ये मुकाम हासिल किया है, IIT JEE मेंस का जो है पेपर क्लियर किया है, तो जो लोग अभी कोचिंग ले रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहने वाला कि है? आप ये हिंदू गर्ल्स स्कूल है, आप यहाँ एडमिशन लें और यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है। अगर आप इनसे कोचिंग लेंगे तो आप सेल्फ डिसिप्लिन बनेंगे, तो आप पक्का ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल मैनेजमेंट के सदस्य हैं अर्पित चौधरी, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, क्योंकि इनकी सानिध्य में तमाम जो गर्ल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना मुकाम जो है वो हासिल करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि एक सोच के साथ हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में इस कोचिंग का जो है वो शुभारंभ किया था कि बेटियों को उस स्तर तक लेकर जाना है ताकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स पर भारी भरकम फीस जो है वो उनको ना देनी पड़े, और उसी सोच के तहत इस कोचिंग सेंटर के जो शुभारंभ किया था, स्कूल के अंदर जो है बच्चे वो कोचिंग ले सकें, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है वो अब सामने आता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेटियां जो हैं अब वो इतने बड़े बड़े जो पेपर्स है वो क्लियर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अर्पित जी हमारे साथ। नमस्कार अर्पित जी। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके स्कूल की एक बेटी जो है उन्होंने IIT JEE मेंस में जो है वो अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं। बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं सभी को सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बच्चे को लेकर, किस तरह का जो है पूरा सिस्टम रहा, किस तरह से बच्चे ने कोचिंग? मोहन जी, 2 साल पहले हमने इस कोचिंग की शुभारंभ किया था, क्योंकि हम देख रहे थे कि बाज़ार में फीसिस फैंसी कोचिंग चल रही है और वहाँ पर फीसिस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बात ये नहीं है कि जिस चीज़ पे अननेसेसरी पैसा क्यों खर्च करना है, हमारा तो संस्था का गोल ही एक है कि पढ़ाना है, किसी भी शर्त पे पढ़ाना है। तो जब हमने सोचा कि भी जब पढ़ाना ही आ गया तो कोचिंग हम अपने स्कूल में शुरू करते हैं, तो हमने इसका शुभारंभ अपने स्कूल में करा, और करने के बाद एक रामानुजम अकेडमी है, नवीन उसमें अलका मैडम है, उसके अंदर अलका मैडम और आशिमा मैडम, ये 2-3 टीचर्स हैं, उन्होंने वो आए, उनके साथ मिल करके हमने एक स्कूल प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि कुछ पार्ट उन्होंने पढ़ाया, कुछ हमारे टीचर्स ने करा। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल ये है कि बाकी कोचिंग क्लासेस में क्या स्कूल में क्या करा रहे हैं वो अलग कराते हैं, कोचिंग वाले अलग करवाते हैं। हमारे इसके अंदर क्या था कि हमारा टाई बहुत अच्छा था उनके साथ कि जो चीज़ हमारा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी के रिगार्डिंग, उसी से मिलता जुलता वो लोग अपनी कोचिंग में कराते थे, जिससे बच्चे पे एक भी दिन, एक भी सेकंड एक्स्ट्रा बर्डन बोझ नहीं पड़ा। और उसी का नतीजा आपके सामने है कि हमारे 2 बच्चे क्लियर करके मेंस को, और बाकी बच्चे भी हैं जो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि पीछे रह गए, बाकी रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा, उनके भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर परसेंटाइल 95 अबव है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। तो अर्पित जी, जिस गोल को लेकर आप लोगों ने इस इनिशिएटिव को लिया था, क्या मानते हैं कि उस गोल पर आप कितना अचीव कर पाए, और क्या लगता है कि जो इनिशिएटिव लिया था उसमें कितना कामयाब हो पाए? सर, हम 100% कामयाब हुए हैं। इसका सारा श्रेय हमारी प्रिंसिपल मैडम को, क्योंकि इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा, साथ ही हमारे टीचर्स हैं, हमारे केमिस्ट्री के टीचर हो गए, मैथ्स के हो गए, हमारे बायो के टीचर हो गए, फिजिक्स, साथ में हमारे एकेडमी वाले टीचर्स, सारा श्रेय हमारी प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स को जाता है। साथ ही बच्चों के पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया जी। हमने समय समय पे जब उनको बुलाया, जब उनसे बातचीत करी, उन्होंने सारा कह दिया कि जैसा आपको ठीक लगे हम आपके साथ हैं। तो उसी का रिज़ल्ट आपके सामने, आज हमारे 2 बच्चे क्लियर हो गए। बाकी बच्चों के सब्जेक्ट वाइज बड़े अच्छे नंबर है, बाकी एक अटैम्प्ट और है, उसमें और अच्छा करेंगे बच्चे। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुले हैं, भारी भरकम फीस जो वो ले रहे हैं, तो क्या अपील रहने वाली है उन युवाओं से जो लगातार जो है इस उद्देश्य को लेकर, जो अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं और जो है वो अपनी उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे, तो उनको लेकर मेरी सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से यही अपील है कि कृपया करके आप एक बार स्कूल में आए, स्कूल का हमारा स्ट्रक्चर देखिए, सारा कुछ समझे, आप हमारे फैकल्टी से मिले, हमारे बच्चों से मिले। हमारे स्कूल के अंदर ये कोचिंग वैसे बता देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट के हम बड़े मिनिमम चार्जेस पे बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो भी क्या है, जिस बच्चे का एडमिशन हो जाता है हम उसके वो उतने पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। हमने कुछ कमाना नहीं है यहाँ से, जो हम आपसे ले रहे हैं हम उसको आपको देने के लिए बाध्य, हम आपको वापस करेंगे। आपके बच्चे का रिजल्ट एडमिशन होता है अच्छे इंस्टीट्यूट में जिसके हम तैयारी कर रहे हैं, और हम आपका पैसा वापस करेंगे। सभी से अपील है कि एक बार स्कूल में आए, आकर के देखें, हमारा सारा प्रोग्राम समझे, उसके बाद आपको किसी भी कोचिंग क्लास में, फैंसी कोचिंग क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्पित जी, अगर बात करें तो जिस तरह से IIT JEE
की कोचिंग आप दे रहे हो, तो इसके साथ साथ और किसी चीज़ की कोचिंग जो है आप स्कूलिंग के टाइम बच्चों को दे रहे हैं? हमारे स्कूल के अंदर आईआईटी के साथ साथ मेडिकल की कोचिंग भी दी जाती है। मेडिकल के अभी एग्ज़ाम्स हुए नहीं है, उसके एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, अप्रैल में है। तो हमारे स्कूल में दोनों ही आईआईटी की और मेडिकल की दोनों की कोचिंग उपलब्ध है। दोनों का क्राइटेरिया सेम है कि जिस चीज़ के लिए बच्चा हमारे पास पढ़ना आता है, दोनों का कोचिंग फ्री है कि जब बच्चे का एडमिशन होता है तो हम उसके पैसे वापस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम आज की डेट में आईआईटी की और नीट की दोनों कोचिंग अवेलेबल है। चलिए, प्रिंसिपल मैम भी हैं हमारे साथ, जो लगातार बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास जो है वो करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उनके सानिध्य में बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके स्कूल के बेटियों ने परचम लहराया है। धन्यवाद सर। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चों को तैयार किया गया, किस तरह से जो है कोचिंग दी गई? कैथल में शायद पहली बार ऐसा होगा कि 2 साल पहले हमने ये 2 ईयर प्रोग्राम शुरू किया था। तो जिस दिन हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, हमारी पूरी पॉजिटिव सोच थी कि अगर हमने शुरू किया है तो हमने अचीवमेंट तो करनी ही करनी है, और जिसमें हम पूरे कामयाब हुए। 2 साल हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारी रामानुजन की फैकल्टी ने बहुत मेहनत की, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया, जिसके कारण हम इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए। मैम, हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट को लेकर बात करें, प्रिंसिपल मैम को लेकर बात करें, टीचर्स को लेकर बात करें, तो किस सोच के साथ जो है वो काम करते हुए नज़र आते हैं? क्या सोच लेकर आप लोग चल रहे हैं? हमारी एक ही सोच है कि लड़कियों को ऊंचा उठाना। अब लड़कियों को बाहर भेजने में पेरेंट्स बहुत कतराते हैं, बहुत हेसिटेट करते हैं कि लड़कियों को हम कैसे बाहर भेजें। फाइनेंशियली पोजीशन सबकी अच्छी नहीं होती, कई लोग पे कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने रखा, उसमें हमारी मैनेजमेंट का बहुत साथ रहा। तो जो फैकल्टी पढ़ाने आती है उसको पे तो हमें करना ही पड़ता है, तो वो हमारी मैनेजमेंट करती है, और जिसका फ़ायदा हमारे बच्चों को होता है, हमारे पेरेंट्स को होता है। उनको आज लग रहा होगा कि आज हम बाहर जाते कहीं तो हमें लाखों रुपए पे करने पड़ते, और यहाँ हज़ारों ही रुपए लगे होंगे कुछ, जिसमें बच्चे ने ये अचीवमेंट प्राप्त की। दूसरी बात और कि आज तो हमारे सामने 2 बच्चे हैं जिनकी अचीवमेंट है। अप्रैल में जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें भी हमारे कुछ बच्चे ज़रूर अचीव करेंगे। चलिए मैडम, फ़िलहाल वो मेंबर्स हैं, तमाम टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को तराशा। आज वो बच्चे तराश कर जिस तरह से आज अपने ज़िले का नाम रोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, हरियाणा का नाम रोशन करते हुए नज़र। फ़िलहाल मैडम हमारे तो नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैम, बताएं कि जिस तरह से आपके स्टूडेंट्स ने अचीवमेंट हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि जो हमने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, और मैनेजमेंट और टीचर्स, प्रिंसिपल मैम का जो साथ रहा, उससे हमारे 2 बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहे बच्चे सारा साल, और जैसा कि सर ने भी बताया कि फैंसी कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने शहर के स्कूल में जब आपको ये मौका मिल रहा है कि आपका बच्चा भी नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकता है मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो बहुत ही अच्छा ये मौका है और हम बहुत खुश हैं इस सफलता पे। तो जिस तरह से बच्चों को लेकर बात करें, किस तरह का स्वभाव रहता है पढ़ाई में को लेकर, किस तरह से इनका रोड मैप रहता है, क्योंकि आप टीचर से तो बखूबी आप जानती भी हैं इसको लेकर? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, एक लगन होना, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। डेली आपको रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, असाइनमेंट होनी चाहिए, और बच्चों ने बिल्कुल लगन से ही मेहनत की है, डेली का काम डेली किया है, और इसीलिए वो सफल हो पाए हैं। तो कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो स्किल हैं, ये बच्चों में होनी चाहिए, और इन्होंने डेवलप की है टाइम के साथ साथ, जो इनकी सक्सेसफुल होने का रीज़न भी है। चलिए, और भी मैम हमारे साथ हो, तो लगातार हर सब्जेक्ट में उनको लेकर जो है तराशा है, और तराशने के बाद वो रिज़ल्ट जो है वो सामने आया। नमस्कार मैडम। नमस्कार। बताएं मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे, आपके स्टूडेंट्स ने एक अचीवमेंट हासिल की है, आईआईटी जेईई मेंस का जो है पेपर। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे इतनी अच्छी, मतलब एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है जो क्रैक कर पाए। तो इसमें बच्चों का, मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का और टीचर्स का सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा, और बच्चे यहाँ के इतने डिसिप्लिन है, मतलब उनको जो काम दिया उन्होंने प्रॉपर वे से काम कंप्लीट किया। तो बहुत ही अच्छी, बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारा स्कूल और हमारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, लगातार तस्वीरें आपके बीच में है हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पिछले काफ़ी वर्षों से बेटियों की उज्जवल भविष्य के लिए लगातार जो है वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल मैडम हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से इनके स्टूडेंट ने अचीवमेंट हासिल की है, उस अचीवमेंट को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं पहले इन बेटियों को धन्यवाद करती हूँ। इनका भी बहुत अच्छा इनका रहा पूरा साल,
बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत की, हमारे मैनेजमेंट का, हमारे प्रिंसिपल स्टाफ का और अदर स्टाफ का भी, सबका पूरा योगदान रहा। बच्चे जहाँ जहाँ डिमोटिवेट हुए वहाँ पे सब ने, मतलब हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी प्रिंसिपल मैम ने और हमारे अदर स्टाफ ने भी, सब ने बच्चों को मोटिवेट किया। टाइम टू टाइम इनकी सेमिनार्स करवाए गए ताकि बच्चे डीमोटिवेट ना हो। चलिए, फिलहाल मौके की तस्वीर है हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। अगर आप भी अपनी बेटियों को पंख लगाना चाहते हैं, उनको उड़ाना चाहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो कैथल का एकमात्र स्कूल हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो हर क्षेत्र में आपकी बेटियों को उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास जो है वो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और उस प्रयास की एक जीती जागती तस्वीर ये भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां IIT JEE मेंस में यहां हिंदू गर्ल्स स्कूल की बेटियों ने जो है वो परचम लहराया है। फिलहाल आप इस वीडियो को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।